फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अगले अध्याय में आज मैं इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूँ जिससे आप अपनी कुंडलियों पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए और जो जो आपने अपने दिमाग में कन्फ्यूजन पाल रखे हैं उन कन्फ्यूजन को निकालने की कोशिश करें। तो ज्योतिष को सिखाने की श्रृंखला में आज मैं लेकर के आया हूँ मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली क्यों? क्योंकि पहला नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है। पहला नंबर मेष लगन, मेष राशि है, इसका इंग्लिश में नाम है एरीज। और ये कुंडली इस तरह से बनी है, अगर मैंने एक नंबर यहाँ लिखा है तो 2 यहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस कुंडली में मेष राशि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, होल सोल यही राशि है, यही भाव है जो आपको कंट्रोल करेगा। मेष राशि के ऑनर कौन है? मंगल हैं। मंगल हैं और इनकी दूसरी राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि, 8 नंबर। वो कौन से भाव में? 8वें भाव में है। तो पहली और 8वीं राशि मेष और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के ऑनर हो गए मंगल। तो इस कुंडली में मंगल, इस कुंडली में दोस्तों मंगल योग कारक। योग कारक का मतलब है आपके लिए सबसे अच्छे हो जाएंगे, बट मैं अभी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि मंगल कई बार योग कारक होने की जगह मारक भी हो जाते हैं। पर मैं अभी आपको सिर्फ कुंडली समझा रहा हूं, मैं बताऊंगा वो कैसे हो जाएंगे। तो इस पूरी कुंडली में मंगल क्या हो गए? योग कारक, जो सबसे अच्छे से अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। मेष लगन में यानी मंगल ने अपने जो दोस्त हैं उनको अच्छे अच्छे घर दे दिए हैं और जो अपनी एंटी पार्टी हैं, जो उसके शत्रु हैं, उनको थोड़े घर खराब दे दिए हैं। अब मंगल ने शुक्र को दूसरा घर दे दिया। आप कहोगे दूसरा घर तो धन का था, कुटुंब का था, वाणी का था, चेहरे का था, आंख का था, खान पान का था। शुक्र को तो अच्छा घर दे दिया ना आपने। हाँ, तो अच्छा घर दिया, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मैं भावत भावम सिद्धांत में आपको बताऊंगा कि शुक्र यहां पर कैसे मारक बन गया या बेकार ग्रह हो गया। भावत भावम सिद्धांत क्या था? शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक 2 दूसरे भाव में है जिसे हम वृषभ राशि बोलते हैं, एक 7 जिसे हम तुला राशि बोलते हैं, लिब्रा जो कि 7वें भाव में है। अब आपको एक थ्योरी याद होगी, क्या? भावत भावम सिद्धांत। ये कौन सा भाव है? 8वां भाव। कौन सा भाव है? 8वां। तो अष्टम से द्वादश थ्योरी में जाइए। अष्टम से द्वादश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अष्टम से द्वादश क्या पड़ा? शुक्र पड़ा, यानी लिब्रा, जो लग्नेश की शत्रु है। किसकी? लग्नेश। लग्नेश कौन? मेष। मेष का मतलब मंगल की शत्रु राशि है, तो ये शत्रु हो गया। तो यहां ये शुक्र अच्छा काम नहीं करेगा। फिर दूसरी और करते हैं भावत भावन सिद्धांत से। अष्टम से अष्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कौन है? यहां तृतीय भाव अष्टम। और अष्टम से द्वादश जरूर कीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अष्टम से द्वादश कौन सा पड़ा? 7वां भाव। और तृतीय से द्वादश कौन सा पड़ा? द्वितीय भाव। ये इस पूरी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा काम नहीं करेगा। अब मंगल ने बुध को क्या दे दिया? तीसरी राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि। मिथुन राशि, ठीक है, उनके ऑनर कौन? बुध। बुध की 2 राशियां, एक मिथुन और एक कन्या। ये वैसे ही भाव खराब हैं। तृतीय भाव उपचय भाव होता है, त्रिषणाय भाव में आता है, अच्छा भाव नहीं कहलाता। और छठा भाव वैसे ही रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमा, सर्विस का पार्ट है, तो वैसे ही चिंताओं का पार्ट है। तो तृतीय भाव भी अच्छा नहीं है और छठा भाव भी अच्छा नहीं है। तो बुध इस पूरी कुंडली में, एक तो शुक्र हो गया था आपका मारक कहलाएगा, और बुध भी इस कुंडली में आपका मारक कहलाएगा। बुध यहां अच्छा काम नहीं करेगा। प्लेसमेंट में बाद में बताऊंगा। अब मेष ने, मंगल ने
चंद्रमा को क्या दिया? चौथा भाव। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है। सुख, गाड़ी, वाहन, माता, सबका भाव होता है ना, तो चौथा भाव। और मंगल के ये मित्र भी हैं। मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि लग्न से कौन कौन से मित्र होते हैं, दूसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, नौवां, 12वां ये मित्र होते हैं। तो चौथा लग्नेश का वैसे मित्र है, तो यहाँ चंद्रमा आपका योग कारक हो गया। तो योग कारक में कौन कौन आ गया? चंद्रमा भी योग कारक में आ गया। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा काम करेगा। पंचम भाव, पंचम तो मंगल ने अपने मित्र तो सूर्य हैं ही मंगल के, तो मंगल ने अपने मित्र सूर्य को कौन सा भाव दे दिया? पांचवा। पांचवा भी कौन सा भाव? त्रिकोण भाव। त्रिकोण भी कौन सा? शुभ भाव। तो यहां सूर्य क्या हो गया? सूर्य भी आपका योग कारक हो गया। प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर प्लेसमेंट गलत हो गया तो ये योग कारक मारक भी बन जाते हैं कई बार। अब साहब आते हैं किस पे आएंगे? नवे भाव पर। अब आ गया नवा भाव। कौन सा हो गया? नवा भाव। नवा भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि सैजिटेरियस और लग्नेश की परम मित्र राशि है, और त्रिकोण भाव में भी है। इसकी एक राशि बृहस्पति की, गुरु की एक राशि कहां पड़ी हुई है? कहां पड़ी हुई है? तो मंगल ने अपने मित्र को भाग्य दे दिया, आप भाग्य को संभालिए, साथ में आप खर्च को भी संभालिए। बृहस्पति तो वैसे ही गुरु होते हैं, खर्च ज्यादा नहीं करने देंगे, खर्च ज्यादा नहीं करने देंगे। तो मित्र ने अपने मित्र को अच्छा भाव दे दिया। द्वादश अच्छा भाव नहीं कहलाता है, लेकिन गुरु को द्वादश दे दिया तो कहीं ना कहीं खर्चों में कमी करवा सकता है, क्योंकि ये व्यय स्थान है। तो इसका मतलब मंगल ने अपने मित्र को भाग्य भी दे दिया, साथ में क्या दे दिया? व्यय का स्थान भी दे दिया कि भैया आप व्यय को संभालना, बच्चे के व्यय को संभालना। अब मंगल ने शनि को क्या दे दिया? दोनों ही अच्छे भाव दे दिए, पर चूंकि मंगल और शनि के अंदर शत्रुता है और दो अच्छे भाव हैं, वैसे देखा जाए 11वां भाव तो उपचय भाव कहलाता है, लेकिन मंगल ने क्या करा कि भैया शनि महाराज को क्या कह दिया? आप इस व्यक्ति से कर्म करवाओ और कर्म से इसको लाभ दिलवा दो। तो अच्छे भाव दे दिए, लेकिन लग्नेश के शत्रु हैं, तो शत्रु भी हो गए और साथ में क्या हो गए? अच्छे भाव के मालिक भी हो गए। तो यहां से सम का रिलेशनशिप हो गया, न्यूट्रल हो जाते हैं कई बार। सम मतलब ना तो अच्छे और ना बुरे, पर शनि भी यहां सम कहलाएंगे। तो क्या हुआ? गुरु यहां योग कारक हैं और शनि यहां सम कहलाएंगे, क्योंकि मित्र भी हैं शत्रु भी हैं। सम प्लस मित्र क्या हो जाएंगे? ये मित्र कहलाते हैं। सम प्लस शत्रु क्या कहलाते हैं? शत्रु कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला था इसके अंदर एक मित्र होता है, एक होता है समभाव, तो क्या कहलाएगा? वो सम ही कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया? ये इस तरह से आपको कुंडलियों को देखना है। अब बात होती है, मैंने ये बोल दिया ये योग कारक है, ये मारक है, तो प्लेसमेंट का बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मंगल के मित्र कौन? सूर्य, और सूर्य इसके मित्र कौन है? सूर्य। ध्यान, आपको मालूम है ना? तो क्या होगा दोस्तों? ये सूर्य का प्लेसमेंट गलती से यहां हो गया। ये सूर्य का प्लेसमेंट दोस्तों गलती से यहां हो गया, सूर्य। तो आपको तो मैंने बताया था सूर्य तुला राशि में क्या होते हैं? नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य अगर 7वीं भाव में आ गए, इनकी प्लेसमेंट यहां हो गई, त्रिकोण भाव के मालिक होने के कारण ये 7म भाव में आ गए, वो भी शुक्र की राशि में आए हैं। तो ध्यान रखिए सूर्य यहां अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? सूर्य अच्छा काम नहीं करेंगे। नहीं, सूर्य यहां पत्नी से कटुता करवा देंगे। क्या? पत्नी से कटुता। 7म भाव भार्या का, स्त्री का, कस्टमर का, व्यवसाय का, डेली वेजेस का होता है। तो सूर्य यहाँ क्या करेंगे? थोड़ी सी दिक्कत कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ी सी दिक्कत कर देंगे। सूर्य यहाँ नीच के हो गए हैं, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये मंगल हैं, मंगल मेष राशि के मालिक हैं और मंगल यहां आ जाएं। मंगल मैंने आपको बताया था, मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं।
लगन के मालिक खुद नीच के हो गए तो देखो क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये भाव तो वैसे ही खराब कर देंगे, लग्न के मालिक तो लग्न भी दिक्कत हो जाएगा, आदमी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े करने वाला भी हो सकता है, उसके डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला होगा, साथ में सुख भाव में बैठे हैं वो भाव को खराब करेगा। और मंगल की 3 दृष्टियां थी, 1 2 3 4, ये पत्नी पर आ गए, डेली वेजेस पे आ गए, व्यवसाय पे आ गए, तो इनकी चतुर्थ दृष्टि नीच की दृष्टि कहां पड़ गई, यहाँ पर सप्तम भाव से, तो अपने अपोजिट पार्ट में कस्टमर से, पत्नी से में समस्या आने लग जाएंगी। फिर दूसरी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ गई, कर्म पर, तो कर्म में भी दिक्कत आ जाएगी, ग्रोथ में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 10वां भाव ग्रोथ का होता है, सफलताओं का होता है, वृद्धि का होता है, ट्रांसफर का होता है, बहुत सारे कारक तत्व मैंने बता रखे, उसमें दिक्कत हो जाएगी। अष्टम भाव लाभ पे भी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां 4 7 8, तो मंगल की अष्टम दृष्टि 8वीं दृष्टि लाभ पड़ेगी, लाभ से भी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी। तो यह मंगल यहाँ योग कारक की जगह खराब काम कर सकता है। प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है। चलो एक और चीज कर लेते हैं, मान लीजिए ये कौन है, गुरु हैं। त्रिकोण भाव वैसे ही अपने आप में बहुत शुभ भाव होता है, और ध्यान रखिए ये विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, जो भी मैंने आपको बताया वो हो सकता है। लेकिन यहाँ गुरु यहाँ आ गए। गुरु आपको मालूम है, गुरु मकर राशि में, मकर कैप्रिकॉन के अंदर नीच के हो जाते हैं, तो गुरु ने कितने घर दिक्कत में ले आएंगे। गुरु एक तो भाग्य के मालिक क्या हो गए, यहाँ नीच के हो गए। और गुरु की कितनी दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां, 1 2 3 4 5, तो धन भाव को भी खराब कर सकते हैं, कर्म भाव को भी खराब कर सकते हैं, 5 6 7 सुख स्थान को खराब कर सकते हैं, 8 9 और इसको भी खराब कर सकते हैं। तो गुरु की कितनी दृष्टि हो गई, ये 3 दृष्टियां हो गई, पंचम सप्तम नवम। नीच के गुरु क्या हो जाएंगे, दिक्कत कर सकते हैं। इनके और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, बाद में बताने वाला हूं। हो सकता है गुरु का नीच भंग हो जाए, तो अच्छे भी हो सकते हैं, वो अगले अध्याय में बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन यहाँ गुरु योग कारक थे और यहाँ गुरु खराब हो जाएंगे, थोड़ा खराब फल दे सकते हैं। ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे अगर आप क्या हुए करने लग जाओगे ना, बिना बात के लोगों को, अरे मेरे को कुंडली पढ़ना आ गया, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। चलो अब बताता हूं आपको। इस कुंडली में ये जो बुध है, ये बुध वैसे ही मारक है, तो बुध अपनी कुंडली में, मैंने क्या बताया था, बुध वाणी का कारक होता है, यात्राओं का कारक होता है, कॉमर्स का कारक होता है, बोलने का कारक होता है। तो बुध के जो भी कारक तत्व हैं, तो अगर आप देखेंगे ये इनके ऑनर पूरी कुंडली में कहीं भी जाएंगे दिक्कत करेंगे, कहीं भी जाएंगे दिक्कत कर सकते हैं। द्वितीय भाव में आ गए समस्या क्रिएट कर देंगे, कर्म में आ गए समस्या क्रिएट कर सकते हैं, नवम में आ गए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये समस्याएं के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, अगर बुध जहां भी बैठे होंगे और शुभ ग्रहों की दृष्टियां आ गई, वो समस्याएं कम हो जाएंगी। ध्यान रखना कि बुध हमेशा बेकार ही करेंगे, ना ना ना, बेकार तो करने लायक तो है ही यहाँ पर, लेकिन अगर इन बुध पर जहां भी इनकी प्लेसमेंट होगी और शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रह चंद्रमा, गुरु, शुक्र, ये जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियां पड़ गई, तो ये जिनका जो नेगेटिव प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अच्छा चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ध्यान रखने, जब हम ये पढ़ते हैं मेष राशि में, तो हमने ये देखा कि राशियां जो भी लग्न के मालिक हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को अच्छे घर दे दिए और अपने दुश्मनों को बुरे घर दे दिए। फिर सम मित्र, सम शत्रु, मित्र मित्र, ये मैंने आपको कुछ बताए थे फॉर्मूले। तो कुछ सम हो जाते हैं, कुछ शत्रु हो जाते हैं और कुछ अति मित्र हो जाते हैं, वो आप खुद देखिएगा, मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है। तो क्या हुआ दोस्तों, इस पूरी कुंडली में मंगल योग कारक हो गए, गुरु योग कारक हो गए, चंद्रमा योग कारक हो गए, सूर्य योग कारक हो गए। शुक्र अच्छे नहीं है, इसको मारक बोलते हैं। मारक का मतलब मारने वाला नहीं होता, अच्छे फल नहीं देने वाला होता है। बुध मारक होता है, साथ में शनि यहाँ सम होता है। तो इस पूरी कुंडली में आपको इस तरह से पढ़ना है।
समझ में आया दोस्तों? प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको बताया कि मंगल ने कौन कौन से घर किस किस को दिए हैं। तो आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर है वो मेरा वृषभ राशि पे होगा, तो उस लेक्चर की तैयारी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।